हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ संदीप और आप देख रहे हैं आपका प्यारा सा चैनल साइंस वानी। आज का हमारा लेक्चर है चैप्टर नंबर सेकंड, क्लास 9th साइंस का लेक्चर नंबर फर्स्ट है। इससे पहले वीडियोस में स्टूडेंट हम चैप्टर नंबर फर्स्ट को कवर कर चुके हैं साइंस के। अगर आपने वो वीडियोस वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप उन्हें भी जाके देखिए, उससे आपके चैप्टर नंबर फर्स्ट की अच्छी खासी अंडरस्टैंडिंग होगी। चलिए स्टूडेंट, हम शुरू करते हैं। हमारा चैप्टर नंबर सेकंड है इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और पहले हम समझेंगे कि जो हमारा चैप्टर का टाइटल है वो क्या है। तो इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का मतलब होता है मैटर के बारे में हम चैप्टर नंबर फर्स्ट में डिटेल में समझ चुके हैं। हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी सब्सटेंस है, वो सब क्या कहलाते हैं? हमारे मैटर कहलाते हैं। तो जो हमारे चारों तरफ जितने भी सब्सटेंस हैं, मैटर हैं, वो क्या प्योर हैं या नहीं हैं, उसी के बारे में हमें इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन है हमारा, हाउ डू वी जज वेदर मिल्क, घी, बटर, सॉल्ट, स्पाइसेस, मिनरल वाटर और जूस दैट बी बाय फ्रॉम द मार्केट आर प्योर। अगर हम मार्केट से कुछ भी प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हम मार्केट से उनको किस बेसिस पे प्योर बोलते हैं, किस बेसिस पे हम उन्हें प्योर मानते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे इस चैप्टर में। बट नॉर्मली अगर हम कोई चीज़ खरीदते हैं मार्केट से, अगर कोई चीज़ हम परचेस करते हैं, तो जैसे सपोज़ कर लीजिए हमने घी परचेस किया, तो उसमें अगर कोई एडल्ट्रेशन नहीं है, मतलब अगर कोई अलग से मिलावट नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेंगे? प्योर मान लेंगे। तो कॉमन पर्सन के हिसाब से प्योर की डेफिनेशन क्या है? अगर किसी भी प्रोडक्ट के अंदर मिलावट नहीं है, एडल्ट्रेशन नहीं है, तो हम उसको क्या मान लेते हैं? प्योर मान लेते हैं। बट साइंटिस्ट के नज़रिए से ऐसा नहीं है। साइंटिस्ट प्रोडक्ट को ऐसे प्योर नहीं मानते हैं। तो चलिए हम देखते हैं साइंटिस्ट क्या बोलते हैं। फॉर अ कॉमन पर्सन प्योर मीन्स हैविंग नो एडल्ट्रेशन। अगर कुछ भी मिलावट नहीं है तो कॉमन पर्सन क्या मान लेगा? उसे प्योर मान लेगा। बट फॉर अ साइंटिस्ट ऑल दिस थिंग्स आर एक्चुअली मिक्सचर्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड हैंस नॉट प्योर। साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि ये जितने भी प्रोडक्ट हैं, जितने भी सब्सटेंस हैं, ये मिक्सर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, मतलब ये मिक्सचर्स हैं। अभी हम इस लेक्चर के अंदर आगे जाके देखेंगे मिक्सर क्या होते हैं, उन्हें समझेंगे। तो साइंटिस्ट ये बोलते हैं कि जो भी प्रोडक्ट है आपका, वो मिक्सर ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, इसलिए साइंटिस्ट उसे प्योर कंसीडर नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे मिल्क एक्चुअली अ मिक्सचर ऑफ वाटर, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स। मिल्क के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो मिल्क एक प्योर सब्सटेंस नहीं है साइंटिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट कॉमन पर्सन के हिसाब से मिल्क क्या है? प्योर है। When a scientist says that something is pure, it means that all the constituent particles of that substance are the same in their chemical nature. साइंटिस्ट के हिसाब से जो प्योर सब्सटेंस की डेफिनेशन क्या है? तो कोई भी अगर सब्सटेंस, उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं जिनसे वो मिलके बना है, अगर उन सभी सब्सटेंस के और उन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के केमिकल नेचर अगर सेम है, मतलब जो भी सब्सटेंस है वो एक ही एटम से मिलके बना हुआ है, तो साइंटिस्ट उसको कंसीडर करेंगे प्योर। मतलब वो जिन भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल से मिलके बना है उनका केमिकल नेचर कैसा होना चाहिए? एक जैसा होना चाहिए, तभी साइंटिस्ट उस सब्सटेंस को प्योर कंसीडर करते हैं। तो स्टूडेंट, साइंटिस्ट के हिसाब से हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सभी के सभी क्या हैं? प्योर हैं। तो अभी हम आगे देखेंगे उन्हें। चलिए स्टूडेंट, पहले हम सब्सटेंस को अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि सब्सटेंस कैसे होते हैं। तो ये हमने एक फ्लो चार्ट बनाया है, उसके अंदर हमने सब्सटेंस कैसे होते हैं, प्योर होते हैं और इम्प्योर होते हैं। पहले हमने दो कैटेगरी में सब्सटेंस को क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया, प्योर और इम्प्योर। तो प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? तो उसमें भी दो कैटेगरी आ गई, एलिमेंट और कंपाउंड। और इम्प्योर सब्सटेंस कौन से होते हैं? मिक्सचर्स। हमारे मिक्सचर्स, सॉल्यूशन, ये कैसे होते हैं? इम्प्योर होते हैं। फिर एलिमेंट तो सिंगल ही है, कंपाउंड में भी दो कैटेगरी आ गई, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक। एंड आपके मिक्सचर्स में भी आ गया होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो स्टूडेंट, हम वन बाय वन करके इन सभी को समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट्स क्या होते हैं?
तो एलिमेंट्स की डेफिनेशन है मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स। जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं, उनको हम बोलते हैं एलिमेंट। जैसे एग्जांपल सोडियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ईटीसी, ये जितने भी हमारे पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट हैं 122, ये सभी के सभी कैसे हैं, आपके प्योर हैं। तो एलिमेंट्स को हम क्या मानते हैं, प्योर मानते हैं, क्योंकि ये एक ही टाइप के एटम से मिलके बनते हैं। जैसे कि सोडियम है तो सोडियम के अंदर हाइड्रोजन का एटम नहीं आएगा, ऐसे हाइड्रोजन के अंदर किसी दूसरे एलिमेंट का एटम नहीं रहेगा, उसके खुद के एटम रहेंगे, वो एक ही टाइप के एटम से मिलके बनेगा। एटम का मतलब ही ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जिससे मिलके हमारा एलिमेंट बना है। ऐसी सेकंड डेफिनेशन है हमारी कंपाउंड। कंपाउंड क्या होते हैं, टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड वो होते हैं जो टू एलिमेंट से और टू से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं। जैसे कि NaCl, सोडियम क्लोराइड, तो इसमें हमने दो एलिमेंट है हमारे पास, एक सोडियम का है और एक क्लोरीन का है। तो कंपाउंड को भी साइंटिस्टों ने क्या बोला है, प्योर बोला है। तो ये हमारे कंपाउंड की डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये भी हमारा कंपाउंड है। ऐसे ही और बड़े बड़े कंपाउंड भी हैं जो दो से ज़्यादा एलिमेंट से मिलके बनते हैं, जैसे कि CH3COOH, एसिटिक एसिड बोलते हैं उसको हम। तो एलिमेंट भी हमारे प्योर हैं एंड कंपाउंड भी हमारे प्योर हैं। कंपाउंड में भी टू कैटेगरी हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड और इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो हमें नेचर से मिलते हैं, वो हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे, और जो हमें नेचर से नहीं मिलते हैं वो हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। चलिए हमारी आगे डेफिनेशन है, व्हाट इज़ अ मिक्सचर। मिक्सचर क्या होते हैं, तो मिक्सचर इम्प्योर होते हैं। जैसे कि एलिमेंट और कंपाउंड अभी हमने पढ़ा वो कैसे हैं, प्योर हैं, बट मिक्सचर कैसे होते हैं, इम्प्योर होते हैं। तो मिक्सचर की डेफिनेशन है, मिक्सचर्स आर कंस्टिट्यूएंट बाय मोर देन वन काइंड ऑफ प्योर फॉर्म ऑफ मैटर। मिक्सचर वो होते हैं जो एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस या मैटर से मिलके बनते हैं, उनकी प्योर फॉर्म से मिलके बनते हैं, उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमारे पास एक सब्सटेंस, एक मैटर है वाटर, और एक है सोडियम क्लोराइड, नमक। हमने उन दोनों को आपस में मिला दिया तो वो एक नया ही प्रोडक्ट बना लेगा, सॉल्ट वाटर, और वो आपका एग्जांपल हो जाएगा मिक्सचर का। तो हमारा वाटर जैसे H2O, वो भी एक कंपाउंड है, H2O भी हमारा कंपाउंड है, एंड NaCl, सोडियम क्लोराइड भी हमारा कंपाउंड है। तो हमने दो कंपाउंड को आपस में मिला दिया और उन्होंने क्या बना लिया, हमारा मिक्सचर बना लिया। तो H2O भी अपनी प्योर फॉर्म में है, साइंटिस्ट ने कंपाउंड को भी प्योर बोला है, एंड ऐसे ही NaCl भी किस फॉर्म में है, प्योर फॉर्म में है। दोनों को हमने मिला दिया तो वो क्या बन गया, हमारा मिक्सचर बन गया, सॉल्ट वाटर। चलिए अब हम देखते हैं टाइप ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर्स के कितने टाइप हैं, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स, होमोजीनियस मिक्सचर और हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है एंड हेट्रोजीनियस मिक्सचर का मतलब क्या होता है, उनकी डेफिनेशन हम देखते हैं। तो स्टूडेंट, होमोजीनियस जो वर्ड है उसका मतलब होता है एक जैसा, हम ऐसा बोल सकते हैं, एक जैसा, यूनिफॉर्म। एंड हेट्रोजीनियस का मतलब नॉन यूनिफॉर्म। चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन देखते हैं। तो होमोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन है विच हैव यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन, और इसका एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन। तो सपोज़ कर लीजिए हमने एक गिलास वाटर के अंदर एक स्पून सोडियम क्लोराइड, नमक को हमने मिला दिया। तो क्या होगा स्टूडेंट, जैसे कि एक गिलास वाटर के अंदर जितना भी हमने नमक मिलाया है तो वो नमक पूरी तरीके से कम्प्लीटली वाटर के रेशो में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हमने एक गिलास वाटर के अंदर मान लीजिए हमने 50 ml आपका वाटर लिया है एंड आपने 5 ग्राम NaCl को मिलाया है, तो वो 50:5 में कम्प्लीटली पूरी तरीके से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा हमारा नमक वाटर के साथ। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं उनमें क्या हो जाता है, जो आपका सब्सटेंस होता है वो एक दूसरे के साथ कम्प्लीटली रेशो में क्या हो जाएंगे, डिज़ोल्व हो जाएंगे। बट हेट्रोजीनियस मिक्सचर में ऐसा नहीं होता। तो हेट्रोजीनियस मिक्सचर की डेफिनेशन क्या है, नॉन यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन थ्रू आउट दी सॉल्यूशन। एग्जाम्पल, सैंड सॉल्यूशन। जैसे कि हमने वाटर के अंदर क्या करा, रेत को मिला दिया। तो आप देखोगे जब हम वाटर के अंदर रेत को मिलाते हैं तो जो हमारा रेत है, सैंड है, वो नीचे जाके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा एंड वाटर ऊपर ही रहेगा।
तो नीचे बॉटम के अंदर जितना आपका रेत है उसके साथ जो वाटर है उसके साथ तो वो मिक्स हो गया, बट ऊपर का जो हमारा वाटर है उसके साथ सैंड मिक्स नहीं हो पाएगा, कंप्लीटली तरीके से मिक्स नहीं हो पाएगा, इसीलिए उसको हम बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें जो दोनों सब्सटेंस है आपस में कंप्लीटली रेशो में मिक्स नहीं हो पाते हैं। चलिए स्टूडेंट, हमने ये एग्जाम्पल लेके रखे हुए हैं डायग्राम के थ्रू, अब हम इसको समझेंगे तो आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर और अच्छे से समझ में आएगा। तो हमारा ये होमोजीनियस का एग्जाम्पल है, हमने एक बीकर के अंदर 50 ml वाटर लिया है एंड ये जो येलो आपको दिखाई दे रहा है ये हम सपोज कर लीजिए ये क्या है, नमक के क्रिस्टल्स हैं। तो हमने क्या करा, 50 ml वाटर के अंदर 5 ग्राम NaCl को मिला दिया। अब हम देखेंगे कि इसका रेशो क्या आएगा, 10 ml के अंदर 1 ml के अंदर इसका कितना रेशो आएगा। तो जो होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, जैसे नमक का जो क्रिस्टल है वो कम्प्लीटली पूरी तरह से पूरे वाटर में क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा। तो आप देखोगे जो हमारा NaCl है 5 ml और वाटर कितना है 50 ml, तो इसका रेशो कितना आ जाएगा 1/10 ml, मतलब 10 ml वाटर के अंदर जो हमारा नमक है उसकी क्वांटिटी कितनी आ जाएगी आपकी 1 ग्राम। तो इससे हमें ये पता चलता है जो हमारे नमक के क्रिस्टल हैं वो कम्प्लीटली वाटर के अंदर क्या हो चुके हैं, डिज़ोल्व हो चुके हैं। हम चाहें तो यहाँ से 1 ml की भी क्वांटिटी निकाल सकते हैं कि 1 ml के अंदर जो हमारा नमक है उसकी क्वांटिटी कितनी होगी। तो ये कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, डिज़ोल्व हो जाते हैं। तो इसीलिए हम इनको कैसा बोलते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं और यूनिफॉर्म मिक्सचर भी हम बोल सकते हैं। चलिए हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर का एग्जाम्पल देखते हैं। हेट्रोजीनियस मिक्सचर में हमने 100 ml वाटर लेके रखा हुआ है और इसके अंदर हमने 10 ग्राम सैंड मिलाया, मतलब रेत को हमने मिलाया। तो आप देखोगे स्टूडेंट, हमने वाटर को 50-50 ml में डिवाइड कर लिया। ये जो ब्लैक लेयर है उसमें फर्स्ट वाली लेयर में कितना है 50 ml वाटर है एंड सेकेंड वाली लेयर में 50 ml वाटर है। तो जो आपका रेत है यहाँ से हम ड्रॉप करेंगे तो ये कहाँ आ जाएगा, यहाँ से पास आउट तो होगा, बट ये जो बॉटम है उसमें आके क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो क्या होगा, जो हमारा सैंड है वो पूरे वाटर के अंदर मिक्स नहीं हो पाएगा नमक की तरह। वो जो बॉटम के अंदर जितना हमारा वाटर है उन्हीं के साथ वो क्या हो पाएगा, मिक्स हो पाएगा। तो देखिए आप 50 ml वाटर जो ये है हमारा, इसी में नमक की क्वांटिटी क्या हो पा रही है, मिक्स हो पा रही है। बाकी का जो हमारा ऊपर का 50 ml वाटर है इसमें नमक की नहीं, सैंड की क्वांटिटी मिक्स हो पा रही है, बट ऊपर का जो हमारा 50 ml वाटर है इसके अंदर सैंड की क्वांटिटी ही नहीं है, वहाँ का वाटर ही वाटर है खाली उसके पास। तो इस टाइप के हम मिक्सचर को बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जो दोनों सब्सटेंस कम्प्लीटली आपस में कम्प्लीटली रेशो में डिवाइड नहीं हो पाते हैं, पूरी कम्प्लीटली रेशो में मिक्स नहीं हो पाते हैं। तो आप देखोगे ऊपर का जो हमारा 50 ml वाटर है वो वैसे का वैसे ही खाली है, उसमें कुछ भी क्वांटिटी नहीं है सैंड की। बाकी का जो 50 ml है उसके अंदर 5 ग्राम कितना है, 10 ग्राम सैंड है। तो स्टूडेंट, इससे आप समझ पा रहे होंगे जो हमारा हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है उसके सब्सटेंस कम्प्लीटली रेशो में डिज़ोल्व नहीं हो पाते हैं। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।